नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम याद करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी जयंती पर। वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में जन्मे थे। उन्होंने करमसाद में प्राथमिक विद्यालय और पेटलाद में हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफ़ी वक्त लगा था। अगस्त 1910 में वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। उन्होंने 36 महीने के वकालत के कोर्स को महज 30 महीने में ही पूरा कर दिया था। वर्ष 1913 में वह भारत लौट आए और अहमदाबाद में बस गए और अहमदाबाद बार में क्रिमिनल कानून में बैरिस्टर बन गए। पटेल ने पहली बार 1918 में अपनी छाप छोड़ी, जब उन्होंने फसल के खराब हो जाने के बावजूद भी बॉम्बे सरकार के द्वारा पूरा कर वसूलने को निर्णय के खिलाफ कैराना, गुजरात के किसानों और जमींदारों की मदद से आंदोलन चलाया था। बारडोली अभियान में उनके कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब होता है लीडर। सन 1930 के नमक सत्याग्रह, प्रार्थना और उपवास आंदोलन के दौरान पटेल को 3 महीने के कारावास की सजा दी गई थी। मार्च 1931 में पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अध्यक्षता की थी। जनवरी 1932 में उन्हें कैद कर लिया गया। जुलाई 1934 में रिहा हुए थे। उन्होंने 1937 के चुनाव में कांग्रेस के संगठन का नेतृत्व किया। भारत सरकार ने भारत को अखंड भारत बनाने में सरदार पटेल के योगदान को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला 2014 में किया था। अब हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को उन्हें समर्पित की गई थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर है। उनका यह कहना था कि भले ही हम हजारों की संपत्ति खो दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए, हमें मुस्कुराना चाहिए और ईश्वर एवं सत्य में अपना विश्वास रखना चाहिए। आइए अब हम याद करते हैं इंदिरा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर। देश की कई दिग्गज महिलाएं जो नारी शक्ति की मिसाल है। इन महिलाओं का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा है। आज के दौर में स्त्री को शिक्षा हासिल करने, सपने देखने, करियर बनाने और आर्थिक तौर पर सशक्त बनने के लिए प्रोत्साहित करने वाली इन्हीं महिलाओं की सूची में एक नाम इंदिरा गांधी का है। इंदिरा गांधी आज़ाद भारत की पहली महिला जिन्होंने सरकार बनाई और पूरे भारत का नेतृत्व किया। आज़ादी के 76 साल में इंदिरा गांधी के बाद से अब तक देश की कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं मिली। बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में बहुत दमदार फैसले लिए, जिन्होंने पूरे देश में क्रांति ला दी थी। जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए इंदिरा गांधी ने गूंगी गुड़िया के तमगे को हटाया और सशक्त महिला के रूप में खुद की पहचान बनाई। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर 19 नवंबर 1917 में बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम इंदिरा रखा गया। राजनीतिक परिवार में जन्मी इंदिरा में गजब की राजनीतिक दूरदर्शिता थी। इंदिरा ने महज 11 वर्ष की आयु में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बच्चों की वानर सेना का गठन किया। 1938 में औपचारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई और पिता के राजनीतिक कार्यों में उनका हाथ बटाने लगी। बैंकिंग क्षेत्र में इंदिरा गांधी का योगदान रहा, जहां उन्होंने 19 जुलाई 1969 को भारत में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। इंदिरा गांधी ने 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था। साथ ही उनको 1972 में भारत रत्न मिला और बांग्लादेश की मुक्ति के लिए मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार भी।